नमस्कार साथियों, मैं निखिल आपका हमारे इस यूट्यूब फैमिली मैथ्स बाय निखिल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी के द्वारा सीएचएसएल और सीजीएल की एग्ज़ाम डेट को पब्लिश कर दिया गया है। यह सीजीएल का एग्ज़ाम आपका अप्रैल में है और सीएचएसएल का एग्ज़ाम आपका मई में है। तो देखिए, समय को देखते हुए, समय हमारे पास कम है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि एग्ज़ाम की डेट तक, जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा तब तक हम मैथ का कंप्लीट सिलेबस कर लेंगे। लेकिन फिर भी एक बात ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि हम जो भी चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ से एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि मैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो जैसे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हैं उस चैप्टर से रिलेटेड, वो मैं सभी आपको यहाँ सॉल्व करा दूंगा। ठीक है। नंबर सिस्टम के पहले टाइप में आज हम डिस्कस करेंगे विभाज्यता के नियम, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है। वैसे तो आपको ये विभाज्यता के नियम पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार में सारे नियम्स को रिकॉल करा के, जितने भी रूल्स हैं विभाज्यता के, जितने भी नियम हैं, ये सारे आपको रिकॉल करा के और इस पर जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि विभाज्यता के नियम, ये हेडिंग लगी हुई है। अगर आपको कहीं रिफ्लेक्ट हो लाइट का और आपको ना दिख रहा हो तो मैं बोलूँगा साथ साथ, आप वहाँ से उन चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा लिखा हुआ है दो का विभाज्यता का नियम। दो का विभाज्यता का नियम क्या होता है? यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8, यानी यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 यानी कि सम संख्याएं प्लस ये शून्य, यानी कि यदि किसी संख्या के अंत में 0 या कोई सी भी सम संख्या हो तो वो संख्या हमेशा ही 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 का विभाज्यता का नियम। 3 का विभाज्यता का नियम क्या है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, यानी कि अगर कोई संख्या लिखी हुई है, उस संख्या के अंकों का योग करने के बाद यदि वो योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। 4 का विभाज्यता का नियम। 4 का विभाज्यता का नियम क्या है? अंतिम जो 2 अंक हैं वो विभाजित होने चाहिए, यानी कोई भी संख्या लिखी हो, कितनी बड़ी से बड़ी संख्या हो, उसकी लास्ट की जो 2 डिजिट्स हैं, अगर वो लास्ट की 2 संख्या या 2 डिजिट्स, लास्ट के 2 अंक अगर वो 4 से विभाजित हो गए तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? 5 से विभाज्यता का नियम ये है कि यदि संख्या के अंत में 0 या 5 है, यदि संख्या के अंत में 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। अगर अब देखते हैं 6 का विभाज्यता का नियम। 6 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि यदि आप देखना चाहते हैं किसी संख्या को ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसमें हमें 2 का भी नियम लगाना पड़ेगा और 3 का भी नियम लगाना पड़ेगा। अगर 2 और 3 दोनों के नियम उस संख्या में लग जाते हैं तो वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। और 7 की विभाज्यता का नियम कोई स्पेसिफिक नियम नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है। 8 का विभाज्यता का नियम। 8 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? अंतिम 3 अंक। जिस तरीके से आपने पढ़ा, 4 की विभाज्यता का नियम क्या होता है? अंतिम 2 अंक, यानी कि यदि अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाएं तो संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। उसी प्रकार 8 की विभाज्यता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाएं तो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो गए तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। अगर 9 का विभाज्यता का नियम। 9 का विभाज्यता का नियम क्या है? जैसे मैंने आपको 3 का बताया, 3 का क्या है कि जो भी संख्या लिखी हुई है उसके अंकों का योग करो। यदि अंकों का योग 3 से विभाजित है तो डेफिनेटली इसी तरीके से अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। अब 11 का विभाज्यता का नियम, इसे समझना है। देखो 10 का तो सिंपल है, बाद में एक 0 होनी चाहिए। जिस भी संख्या के अंत में एक 0 होगी वो संख्या 10 से विभाजित हो जाती है। अब 11 का विभाज्यता का नियम क्या है? विषम स्थान पर अंकों का योग और सम स्थान पर अंकों का योग, विषम स्थान पर अंकों का योग और सम स्थान पर अंकों के योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए, तो वो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 11 से। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2-2, 4-4 एग्जाम्पल लिख देता हूँ और आपको एक बार उनसे समझा देता हूँ कि ये संख्या डिविजिबल है या नहीं है। तो फिलहाल मैंने ये नियम बताया आपको, आप नोट करना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, वैसा बुक्स में दिए हुए हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2-4 आपको एग्जाम्पल देकर और उसके बाद जैसे क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं वो क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। ठीक है। चलिए देखते हैं कि आप अभी जो मैंने विभाज्यता के नियम बताए हैं आपको, आप कितने सीखे हैं। और चलिए, अगर ना सीखे हो तो आप एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से उन नियम को सीख सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले है 2 का विभाज्यता का नियम, मैंने आपको बता दिया। अब ये 2 संख्याएं आपके सामने लिखी हुई हैं, आपको बताना है कौन सी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी और कौन सी 2 से विभाजित नहीं होगी। तो अगर हम देखें, मैंने आपको विभाज्यता का नियम बताया था 2 का, कि संख्या का अंतिम अंक, संख्या का जो अंतिम अंक होगा वो या तो 0 होना चाहिए या फिर कोई सी भी सम संख्या होनी चाहिए। अब अगर आप यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ क्या है 3, तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, लेकिन यहाँ क्या है 6, तो ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से हम आगे देखेंगे 3 का विभाज्यता का नियम। 3 के विभाज्यता के नियम में मैंने आपको बताया था कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए,
यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। चलिए चेक करते हैं। तो इसके अंकों का योग हमें करना पड़ेगा। चलिए पहले से देख लेते हैं। 6 और 4 10, 10 2 12 और 1 13। क्या 13 3 से डिवाइड हो जाएगा? देखिए मैंने योग करा है 6 4 10, 10 2 12 और 1 13। 13 3 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगा। अभी इसे देखते हैं। तो देखिए, और मैं आपको योग करने का एक तरीका बता देता हूँ किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। एक तो सिंपल इसी तरीके से आप जोड़ते चले जाओ। दूसरा इस तरीके से देखिए, जैसे 3 है, ये 9 है, ये 3 है, ये 3 है, इन्हें खत्म कर लो यहीं पे, क्योंकि डिविजुअल है सभी। अब देखिए 8 और 7 15, 15 भी हो गया, 3 से डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ कितना बचा? 4 और 1 5। अब 5 3 से विभाजित नहीं होता, तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। अब देखिए अब आ गया 4 का विभाज्यता का नियम। 4 का विभाज्यता का नियम क्या बताया था कि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। अब इसे हम देखेंगे 88 4 से विभाजित है, बिल्कुल है, तो ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। और 03 ये 4 से विभाजित नहीं होगा। अंतिम 2 अंक क्या है? 0 और 3, तो ये 4 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। अब 5 का विभाज्यता का नियम क्या बताया था? 5 का विभाज्यता का नियम बताया था यदि संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, यदि संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। अब देखिए इसे अगर देखेंगे तो इसमें अंतिम अंक क्या है? 2, जबकि होना क्या चाहिए था? या तो 0 या 5। इसका मतलब ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। और अगर इसकी बात करें इसमें क्या है? 5 है, तो ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अब 6 का विभाज्यता का नियम। 6 के विभाज्यता के नियम में मैंने आपको बताया था कि संख्या उस संख्या में 2 के और 3 के दोनों के रूल लगने चाहिए। अगर दोनों के रूल उसमें संख्या में लग जाते हैं तो वो संख्या डेफिनेटली 6 से विभाजित होगी। चलिए देखिए अब यहाँ पे, तो ये संख्या इसमें क्या आ गया? 1। पहले हम 2 का चेक कर लेंगे इजीली, तो 1 आ गया। जबकि अगर ये संख्या 2 से विभाजित होगी तो यहाँ पे 0 या फिर 2 4 6 8 इनमें से कुछ आना था। ये 1 आ गया, तो ये संख्या तो जब 2 से ही डिवाइड नहीं हो रही तो डेफिनेटली 6 से भी डिवाइड नहीं होगी। अब इसे चेक करेंगे तो इसमें 2 का विभाज्यता का नियम तो लग गया, क्योंकि इसमें 4 है तो 2 से तो डिवाइड हो जाएगी। अब ये और चेक कर लो 3 से डिवाइड हो रही है या नहीं। अगर ये 3 से डिवाइड हो जाती है तो संख्या डेफिनेटली 6 से विभाजित हो जाएगी। चलिए अब इसे देख लेते हैं। तो 8 7 15 हो गया डिवाइड, 4 और 2 6 ये भी हो गया, लेकिन 5 बच गया, 5 डिवाइड नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है? ये संख्या भी 6 से विभाजित नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल लिखकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिए, आगे देखेंगे 8 का विभाज्यता का नियम। अब ये देखेंगे कि क्या ये वाले इन दोनों में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित होगी, या दोनों नहीं होंगी, या एक कौन सी होगी और कौन सी नहीं होगी। तो मैंने 8 का विभाज्यता के नियम में आपको बताया कि संख्या के अंतिम 3 अंक चेक करेंगे, यहाँ ये और यहाँ ये। अगर ये अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाते हैं तो संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए 8 एकम 8 और 0 8 चौक 32, ये वाली संख्या तो डिवाइड हो गई। अंतिम 3 अंक हो गए तो ये डिवाइड हो गई, तो इसका मतलब ये तो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अब इसे चेक करेंगे तो ये कितना हो गया? 8 5 40, 5 बचा और 2, ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। अब इसी तरीके से 9 का विभाज्यता का नियम क्या बताया था? अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए अब चेक करेंगे अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है या नहीं। तो पहले तो ये देख लो, जैसे 8 और 1 9 ये हो गया, ठीक है। 7 और 2 9 ये हो गया, ठीक है। 4 3 7 और 2 9 ये भी हो गया। इसका मतलब ये संख्या तो किससे डिवाइड हो जाएगी? 9 से हो जाएगी डिवाइड। अब इसकी अगर हम बात करें, इसे भी ऐसे चेक कर लेंगे तो देखेंगे पहले यहाँ पे 7 और 2 9 बिल्कुल ठीक है, 5 4 9 ये भी ठीक है। अब हम इसे देखेंगे यहाँ पे कितना बचा है? 8 और 5 13, और 13 और 7 कितना हो गया? 20, 20 और 6 26। 26 देखेंगे क्या 9 से डिवाइड होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो इसका मतलब ये संख्या हमारी 9 से विभाजित नहीं होगी। अब 11 का विभाज्यता का नियम समझिए, क्योंकि इसमें कुछ स्टूडेंट्स को कुछ ना थोड़ा बहुत डाउट होता है, तो इसलिए यहाँ क्लियर कर देता हूँ। इसकी डेफिनेशन भी थोड़ी इसी तरीके की लिखी हुई थी। तो 11 के विभाज्यता के नियम क्या है कि सम स्थान पर अंकों का योग और विषम स्थान पर अंकों के योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का गुणज होना चाहिए। अब चलिए यहाँ ध्यान देते हैं इस बात पे। सम स्थान और विषम स्थान का मतलब है इस तरीके से, एक एक छोड़कर। अब यहाँ देखेंगे 4 और 3 7 और 1 8, यहाँ पर कितना आ गया? 8। अब इन्हें देखेंगे 2 और 3 5 5, 2 और 3 5, 5 और 3 8, यानी कि दोनों का अंतर कितना आ गया? 0। मैंने बताया था या तो अंतर 0 आना चाहिए या फिर 11 का गुणज। 11 के गुणज का मतलब अंतर या तो 11 हो, 22 हो, 33 हो, 44 हो, 55 हो, इस तरीके से। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो डिफरेंस क्या आ गया? 0। तो इसका मतलब ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। अगर नहीं समझे तो इसमें अप्लाई करता हूँ, फिर ध्यान से समझना। पहले हमने 5 का, 7 का और 4 का इनका योग करा, तो 7 और 4 11, और 11 और 5 कितना हो गया? 16, और यहाँ कितना है? 8 और 2 10, तो 16 और 10 का डिफरेंस कितना आ गया? 6। अब 6 मैंने बताया था या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का गुणज। 6 ना ही तो 0 है ना ही 11 का गुणज है, इसलिए ये संख्या आपकी 11 से विभाजित नहीं होगी। तो मैंने आपको विभाज्यता के नियम भी बता दिए और विभाज्यता के नियम को एग्जाम्पल के थ्रू समझा भी दिया। अब जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं विभाज्यता के नियम से, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ, ठीक। तो देखिए विभाज्यता के नियम पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अब मैं वो सॉल्व कराने वाला हूँ। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका, ये पूछा गया है MTS में 2017 में। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है यदि 4 3 2 P1, संख्या क्या दे रखी है? 4 3 2 P1। अब वो कह रहा है ये संख्या 9 से पूरी तरह विभाज्य है, तो P का मान क्या होगा? उसने क्या पूछा है?
उसने पूछा पी का मान। उसने हमें बताया है क्वेश्चन में कि ये संख्या 9 से विभाजित है। अगर ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है तो हमें पी का मान बताओ, पी की जगह हम क्या रखें। तो मैंने अभी आपको 9 का विभाज्यता का नियम बताया कि आपके अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अब हम देखेंगे अंकों का योग, तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, ये तो डिवाइड हो गया। यहाँ क्या बचा 1। अब 1 मेरे पास है, मुझे कितना और जोड़ना पड़ेगा जो वो 9 से डिवाइड हो जाए, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 8। ठीक है, अब देखिए 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10 और 8 18। अब 18 9 से डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब पी का आंसर आपका कितना आ गया 8। ठीक है, विभाज्यता के नियम से आपको ऐसे ही इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो कुछ अच्छे क्वेश्चन भी बने वो भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये 2017 में CHSL में पूछा गया है। क्वेश्चन है, यदि संख्या 5, इस तरफ कर देते हैं पहले, देखिए विभाज्यता के नियम से ही जो अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है CHSL में, वो है आपका 583-437। ठीक है, 9 से पूरी तरह विभाजित है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक संख्या है 583 यानी यहाँ पर एक अंक आएगा, और 437 ये एक संख्या है, और ये संख्या 9 से पूरी तरीके से विभाजित है, तो यहाँ क्या अंक रखना होगा? ठीक है, ये इसमें क्वेश्चन पूछा है। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें करना क्या है, मैंने आपको 9 का विभाज्यता का नियम क्या बताया है, मैं बार बार इन चीज़ों को इसलिए रिपीट करता हूँ कि अगर आपके याद नहीं है तो याद हो जाए। ठीक है, तो 9 का विभाज्यता का नियम ये है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अब देखो इसे जरा, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20, 20 और 3 23, 23 और 7 कितना हो गया 30। अब मुझे बताओ 30 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या होती है जो 9 से पूरी विभाजित होती है? तो हम क्या करेंगे, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36। इसका मतलब 30 से बड़ी अगली संख्या जो 9 से विभाजित होती है वो है 36। यहाँ इनका जो कितना बन रहा है, यहाँ बन रहा है 30, तो हमें कितना करना है 36, तो मुझे यहाँ क्या रखना पड़ेगा 6। इसका मतलब यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स की जगह क्या आएगा 6 आएगा, और ये संख्या 9 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। और ये क्वेश्चन 2017 में CHSL में पूछा गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है विभाज्यता के नियम का, वो ये है 5824 स्टार 5824, और ये हो गया स्टार। ये एक संख्या है, और ये संख्या 11 से विभाजित, ये जो संख्या है ये 11 से विभाजित है। तो हमें स्टार की जगह कौन सा अंक लेना होगा जिससे कि ये संख्या 11 से विभाजित हो जाए? तो 11 का विभाज्यता का नियम क्या बताया था? सम स्थान पर अंकों का योग और विषम स्थान पर। अब देखिए एक एक अंक छोड़ कर लेना है हमें, जैसे 5 लिया तो इसके बाद हमने 8 को छोड़ दिया, 2 के बाद क्या आ गया यहाँ पे स्टार, और यहाँ पे कितना आ गया 8 और 4। ठीक, तो 8 और 4 कितना हो गया यहाँ पे 12, और ये कितना हो गया 5 और 2 7। ठीक, अब एक बात ध्यान से समझो, मैंने आपको बताया था कि संख्या 11 से विभाजित तब होगी जब इन दोनों का डिफरेंस यानी कि विषम स्थान पर अंकों का योग और सम स्थान पर अंकों के योग, इन दोनों का जो अंतर है या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का गुणज होना चाहिए। अब 11 का गुणज तो ये बन नहीं पाएगा, 11 का गुणज तो ये बन नहीं पाएगा क्योंकि हम संख्या माइनस में तो ले नहीं सकते और ना ही हम बड़ी ले सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इन्हें इक्वल कर सकते हैं। इक्वल, ये 12 है तो इसे भी 12 बना लेंगे, तो यहाँ पे स्टार की जगह हम क्या रख लेंगे 5, और जब हम स्टार की जगह 5 रख लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 और 2 7 और 5 12। 12 हो गया सम स्थान पर अंकों का योग, और 12 ही हो गया विषम स्थान पर अंकों का योग। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 0, और अगर दोनों का डिफरेंस 0 है तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, और ये आपका आंसर आ गया इसका कि स्टार की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा 5। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला जो क्वेश्चन ये पूछा गया है विभाज्यता के नियम से, ये आपका CPO का जो एग्जाम होता है 2017 में, उसमें पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है 3 4 n, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 3 4 और n, ये संख्या आपकी 11 से विभाजित है, तब n का मान ज्ञात करो। ये संख्या 11 से विभाजित है तो n का मान ज्ञात करो। अब सिंपल बात मैंने आपको बताई है, यहाँ देखो। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये कितना है विषम स्थान पर तो सिंगल ये है, तो ये कितना है 4, और यहाँ पे कितना होना चाहिए n की जगह भी अगर 1 आ जाए तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 3 और 1 4, और 4 और 4 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 0, और डिफरेंस 0 हो गया तो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ आपका आंसर आ गया n की जगह, n की जगह हमें कितना मान रखना पड़ेगा 1। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने विभाज्यता के नियम आपको पहले समझाए हैं, फिर आपको एग्जाम्पल के थ्रू वो समझाए हैं, और उसके बाद मैं आपसे वो क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि 3 4 m, ये आपको संख्या दी हुई है, और ये संख्या आपकी 12 से विभाजित है। ये संख्या आपकी 12 से विभाजित है, तो उसने पूछा m की जगह क्या मान रखना होगा।
तो ये संख्या जब ये जो पूरी संख्या है किससे विभाजित है, 12 से विभाजित है। उसने हमसे पूछा m की जगह क्या मान रखें। 12 से विभाजित का मैंने कोई नियम आपको नहीं बताया, क्योंकि अब हमें क्या करना पड़ेगा। अब जैसे ये 12 है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसके गुणनखंड कर देंगे, गुणनखंड देख लेंगे। एक कितना होगा 4 और 4 तिया 12 है ना। तो अब हमें क्या लगाना, जब भी कोई आपसे पूछे 45 पूछ रहा है तो 9 पंजे 45 कर लिया, ठीक है। कहने का मतलब है अब 12 है तो 12 का भी कोई नियम, स्पेसिफिक नियम नहीं बनेगा। सिंपल क्या है, जो संख्या 4 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगी वो संख्या डेफिनेटली 12 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो अब हमें इसमें क्या लगाना है, इस संख्या में हमें 4 का नियम भी लगाना है और 3 का नियम भी लगाना है। तो 4 का नियम क्या होता है, अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, ये होता है 4 का नियम। और 3 का नियम क्या होता है, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अब सबसे पहले ये समझो, अब इसकी हम m की जगह क्या क्या रख सकते हैं। अगर मैं m की जगह 0 रख लूँ, तो देखो अंतिम दो अंक 40 4 से डिवाइड हो गया, लेकिन अंकों का योग देखो 4 और 3 7 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो 0 के बाद में अगली संख्या क्या लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए ना तो मैं 1 रखूँगा तो 41 हो जाएगी, 4 से डिवाइड नहीं होगी, ना ही मैं 2 रखूँगा 42 हो जाएगी, 4 से डिवाइड नहीं होगी, 3 रखूँगा तो 43 हो जाएगी, 4 से डिवाइड नहीं होगी। तो मुझे 0 के बाद अगली 4 का ही गैप लेना पड़ेगा, और वो कितनी होगी 44 4 से डिवाइड हो गई। अब इनका जरा ये देखो योग, 4 और 4 8 और 3 11। क्या 11 3 से डिवाइड हो रही है, बिल्कुल नहीं डिवाइड हो रही। तो इसका मतलब 4 भी यहाँ नहीं होगा, फिर 4 का गैप लो, और यहाँ पर हमने क्या रख लिया 8, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो अब देखो एक 4 से तो डिवाइड हो ही जाएगी। अब ये 3 से देखो अंकों का योग हो रहा है या नहीं, 8 4 12 और 12 और 3 कितना हो गया 15 3 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब m का मान कितना होना चाहिए 8। अगर m की जगह आप 8 रख दोगे तो ये संख्या 12 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अगर ना समझ में आया तो वीडियो को फिर से देख लेना। चलिए अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन भी आपका 2017 का MTS का ही है। इसने बोला है दिए गए मानों में से कौन सा 15 से विभाज्य है। अब इसने 4 ऑप्शन ये आपको दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, और ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा मान 15 से विभाज्य है। तो क्या दे रखा है 23 65 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 13 75। तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा ऑप्शन है आपका 43 65, और चौथा ऑप्शन है आपका 22 75। ठीक, अब इसने हमसे बोला है इसमें कि ये संख्या, अब बताओ कि इन चारों में से कौन सी 15 से डिवाइड होगी। तो देखिए 15 से वही संख्या डिवाइड होगी जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो। हमने 15 के फैक्टर कर लिए, तो 15 के जब गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 पंजे 15। तो जो संख्या 3 और 5 दोनों से डिवाइड होगी वही संख्या 15 से डिवाइड होगी। तो 5 का विभाज्यता का नियम क्या, अंत में 5 होना चाहिए या 0 होनी चाहिए। अब देखिए 0 और 5 में तो कोई सा भी अंक हो तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसमें चारों ऑप्शन में देखिए 5 रख रखा है, तो अब 5 का विभाज्यता का नियम तो इन चारों ऑप्शन में लग रहा है। अब हमें चेक करना है 3 का चेक करेंगे। तो देखिए कैसे चेक कर सकते हैं, या तो जोड़ लो इन्हें, सीधी सी बात है। ऐसे 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 5 16। 3 से डिवाइड नहीं होता 16, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। या फिर सिंपल ऐसी जगह जैसे 3 और 6 तो डिवाइड हो रहे हैं, इन्हें छोड़ दो। 5 और 2 7, ये डिवाइड होते नहीं, तो पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। अब देखिए इसे जैसे 3 तो डिवाइड हो गया, तो 7 और 5 12 और 1 13, ये भी डिवाइड नहीं होगा। अब देखिए 3 और 6 तो हो गया, 5 और 4 9, 9 भी डिवाइड हो जाएगा। भाई 3 और 6 भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से 3 भी डिवाइड हो जाएगा, 5 और 4 9 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये संख्या होगी आपकी जो 15 से विभाजित होगी। अभी से चेक कर लो, तो यहाँ आप देखोगे 7 और 2 9 तो हो गया, और 5 और 2 7 डिवाइड नहीं होगा, तो ये आपका गलत हो गया। इसका मतलब आपका आंसर होगा सी, ठीक 4365। ठीक, चेक कर सकते हैं कहते भी, चाहे तो आप ऐड कर लो, या ये देख लो डिविजिबल है तो उसे हटा दो, मत जोड़ो, या फिर आप सभी को ऐड करके देख लो। अगर वो संख्या 3 से डिवाइड हो रही है तो ठीक है, क्योंकि 5 का विभाज्यता का नियम तो चारों में लग रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये जो अगला क्वेश्चन है आपका, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 347xy 347xy ये संख्या जो है ये 80 से पूर्ण से विभाजित है। ये संख्या 80 से पूर्ण से विभाजित है। तो उसने पूछा है x प्लस वाई का मान क्या होगा, x प्लस वाई का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए उसने हमें ये संख्या दी हुई है, और उसने बोला ये जो संख्या है ये संख्या 80 से पूरी विभाजित हो जाती है। तो हमें x का और y का मान फाइंड करना है। अब वो यहाँ कुछ भी पूछ सकता है, वो पूछ लेता है x माइनस वाई, 3x प्लस 4y, कुछ भी पूछ लेगा। उसने हमसे पूछा x प्लस वाई। मेन मोटो ये है, हमें यहाँ पे x और y का मान निकालना है। ठीक है, चलिए अब हम इसे सोल्व करते हैं। तो देखिए 80 के लिए कौन सा नियम लगना चाहिए, 10 का और 8 का। यानी जिस भी संख्या में 10 का और 8 का दोनों का नियम लग गया वो संख्या डेफिनेटली 80 से विभाजित हो जाएगी,
क्योंकि 10 अट्ठे 80, ठीक है। अब 10 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? 10 का विभाज्यता का नियम ये होता है कि अंत में 0 होना अनिवार्य है। तो 10 का विभाज्यता का यानी कोई संख्या 10 से तो तभी विभाजित होगी जब उसमें अंत में क्या हो? 0 हो। तो y का मान तो आ गया, यहाँ से कितना आ गया? y का मान 0। अब x का मान निकालेंगे। x का मान कैसे? अब देखेंगे वो दूसरी कौन सी बच रही है, क्योंकि हमने 10 से तो विभाजित करा ली, दूसरी बच रही है 8। अब 8 से विभाजित कब होगी? जब बाद के 3 अंक, ये बाद के 3 अंक किससे विभाजित हों? 8 से। अब देखेंगे तो यहाँ पे कितना है? 7 है, और यहाँ पे मुझे कोई मान रखना है x है, और यहाँ पे क्या है? 0। अब ये संख्या डिवाइड होनी है 8 से। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए 8 से जब मैं इसे करूँगा तो यहाँ देखिए, खुद सोचिए जरा, 7 की रेंज में जाना है। तो 7 की रेंज में ऐसी कौन सी संख्या जो 8 से विभाजित हो जाती है? तो 8 निम 72। तो यानी कि अगर यहाँ पे 2 आ जाए, अगर यहाँ पे 2 हो तो देखिए 720, यानी कि 720 किससे डिवाइड हो जाएगा? 8 से, और बाद में 0 आ रहा है तो किससे डिवाइड हो जाएगी? 10 से। इसका मतलब यहाँ पे x का मान कितना आ गया आपका? 2, और y का मान कितना आ गया? 0। तो अगर आप x की जगह 2 रख देते हैं और y की जगह 0 रख देंगे तो डेफिनेटली संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। उसने हमसे पूछा है x प्लस y का मान, तो दोनों को ऐड कर दो। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 2, यानी इस क्वेश्चन का आपका आंसर कितना है? 2। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए, अब जो ये अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 985x 3678y 3678y, ये एक संख्या है। क्या संख्या है? 985x 3678y, ये एक संख्या है जो कि किससे पूर्णतः विभाजित है? ये 72 से पूर्णतः विभाजित है। ये संख्या किससे विभाजित है? 72 से पूर्णतः विभाजित है। और उसने हमसे मान पूछ लिया है 4x माइनस 3y का मान पूछा गया है, 4x माइनस 3y का मान पूछा है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए, जब उसने 72 से बोला है तो 72 को फिर हम उससे तोड़ देंगे, तो 72 के जब हम फैक्टर करेंगे तो एक कितना, देखिए फैक्टर करने कौन से हैं? वो फैक्टर करने जिनके आपको नियम पता है। तो हमने किस में तोड़ दिया? 9 और 8, 9 अट्ठे 72। तो यानी अगर इस संख्या में, ये जो पूरी बड़ी वाली संख्या है, ये वाली संख्या, इस वाली संख्या में 9 का भी नियम लग जाता है और 8 का भी नियम लग जाता है। यानी कि यदि इसमें ये दोनों 9 का और 8 का दोनों का नियम लग गया तो ये संख्या डेफिनेटली 72 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो अब क्या करते हैं? पहले हम किसका नियम लगा लेते हैं? पहले 8 का नियम लगा लेते हैं। तो 8 का नियम क्या? बाद के 3 अंक 8 से विभाजित होंगे। कहने का मतलब 7, 8 और y, ये वाली संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए। तो हम इसे 8 से विभाजित करते हैं। अब तो 8 नियम 72, और यहाँ कितना बचा आपका? 6, और यहाँ पर देखेंगे क्या? तो हम देखेंगे 6 के आगे 6 से बड़ी, यानी कि 6 से बड़ी का मतलब है यहाँ पे कि 60 के रेंज में, 60 की रेंज में कौन सी संख्या होती है जो कि आपकी 8 से विभाजित होगी? तो 8 × 2 64, आपको पता है 64 होती है, ठीक है। तो देखिए फिर से मैं आपको बता देता हूँ, हमने पहले 8 से इसे डिवाइड करा, तो 8 नियम 72, यहाँ बचा 6। अब 6 की 60 की रेंज में हमें देखनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो एक अंक और है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी आ सकता है। तो मुझे 60 की रेंज में ऐसी संख्या देखनी है जो कि 8 से विभाजित होती है। तो 8 की रेंज में जो है वो कितनी है? 60 की रेंज में 64 है, जो कितने विभाजित होती है? 8 से। तो इसका मतलब y का मान कितना आ गया यहाँ से? आपका y का मान तो आ गया 4, ठीक। अब हम x का मान चेक करेंगे, x का मान, तो y का मान यहाँ रख दो, 4 आ गया। अब हमें पता है 9 का नियम क्या होता है? 9 का नियम यह है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अब अंकों का योग 9 से विभाजित कैसे होगा? अब इसे चेक कर लो। तो देखिए 9 बन रहा है, इसे तो खत्म कर दो यहाँ से, 6 और 3 9, ये भी खत्म हो गया। हम इसे देखेंगे अब आगे, 8, 7, 15, 15 और 4 19, 19, 19 और 5, ये तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। 19 और 5 कितना हो गया? 24, 24 और 8 कितना हो गया? 32, 32 हो गया। जबकि हमें किससे डिवाइड कराना है? 9 से। तो 32 से बड़ी ऐसी संख्या जो 9 से डिवाइड होती है, 9 चौक 36। तो इसका मतलब x की जगह पर हमें क्या मान रखना पड़ेगा? 4। तो अब डिवाइड हो जाएगी, तो x का मान कितना आ गया? 4, और y का मान भी कितना आ गया? 4। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 4 चौक 16 माइनस 3 चौक 12, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 4, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपको ये मैंने नंबर सिस्टम के आज कराए, ये आपके समझ में आए होंगे। और अगर आपके ना समझ में आए तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं, और अगर फिर भी समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको कोई मतलब नहीं होता, पता नहीं वीडियो पर व्यूज़ भी होते हैं, पता ना देखते क्या हैं, क्योंकि लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि मैंने बाद में कुछ क्वेश्चन लगाए हुए हैं, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और उनका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। लेकिन किसी का भी आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं आया, मुझे लगता है सॉल्व भी नहीं करे होंगे, हो सकता है वहाँ तक वीडियो भी ना देखी हो। मेरी फेवरेट स्टूडेंट बिल्कुल हेमा अग्रवाल, क्योंकि उन्होंने लास्ट तक वीडियो देखी भी, और देखिए देखने के साथ साथ देखी तो और स्टूडेंटों ने भी होगी, लेकिन क्वेश्चन को करा ही नहीं। करा भी हो, मैं मान ही नहीं सकता करा हो,
लेकिन फिर भी अगर करा हो तो उन्होंने कमेंट में आंसर देना, मतलब कोई अपनी कुछ भी मतलब मोरल ही नहीं है कि अगर मान लो तुम किसी से पढ़ रहे हो, किसी को फॉलो कर रहे हो और वो किसी चीज़ को कह रहा है, आप नहीं कर रहे हो, तो आप खुद सोच सकते हो कि आप किस रास्ते पर बढ़ रहे हैं आगे। तो वैसे तो आपकी मर्जी, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा करें। आज की वीडियो में भी मैं क्या करूँगा, कुछ क्वेश्चन इसके लास्ट में कुछ क्वेश्चन लगाने वाला हूँ। और हाँ, हेम अग्रवाल जी, आपकी जो मिसलिनियस वाली स्पेलिंग थी ये भी मैंने पूछी थी, इन्होंने इस चीज़ के लिए भी बताया। मिसलिनियस की स्पेलिंग बिल्कुल सही बताई आपने। मिसलिनियस की स्पेलिंग यही होती है MISCELLANEOUS, बिल्कुल ठीक स्पेलिंग थी आपने जो बताई। और आज की वीडियो में भी मैं 2-3 क्वेश्चन आपके लास्ट में लगा दूंगा इस वीडियो में, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर ना हो तो फिर से वही बात, जो आप करोगे तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करें और जो आंसर आपका आता है आप उसे वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक। और अगर ना भी हो तो आप बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुए, आप सॉल्व कराओ, लेकिन आपको जैसा आपकी मर्जी, आपको ठीक लगे। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। और जो मैंने अपना प्रयास करा चीज़ें समझाने का, अगर समझ पाए हो, बेहतर लगा हो कुछ, तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत जल्दी आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। लेखपाल का CHSL के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, ठीक है। तो धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।